नमस्कार दोस्तों आज की इस क्लास में हम अयोध्या राम मंदिर से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल जवाब करेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं हम आज का पहला सवाल। अयोध्या राम मंदिर का भूमि पूजन और शिलान्यास कब हुआ था? फिर से सुने प्रश्न को। अयोध्या राम मंदिर का भूमि पूजन और शिलान्यास कब हुआ था? 2 अगस्त 2020, 5 अगस्त 2020, 2 जुलाई 2020, 5 जुलाई 2020। तो दोस्तों इसका शिलान्यास हुआ था 5 अगस्त 2020 को। ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल। राम मंदिर का शिलान्यास सबसे पहले कब किया गया था? फिर से सुने। राम मंदिर का शिलान्यास सबसे पहले कब किया गया था? 2 अगस्त 1989 को, 9 नवंबर 1989 को, 5 नवंबर 1949 को, 8 जुलाई 1949 को। तो दोस्तों ये किया गया था 9 नवंबर 1989 को। ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अयोध्या विवाद पर फैसले के बाद राम मंदिर शिलान्यास में कितने दिन लगे? फिर से सुने। अयोध्या विवाद पर फैसले के बाद राम मंदिर शिलान्यास में कितने दिन लगे? 30 साल 8 महीने 27 दिन, 20 साल 8 महीने 27 दिन, 15 साल 5 महीने 10 दिन, 10 साल 5 महीने 30 दिन। तो दोस्तों ये लगे थे 30 साल 8 महीने 27 दिन। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। अयोध्या के राम मंदिर बनाने का फैसला कितने साल बाद लिया गया? प्रश्न को फिर से सुने। अयोध्या में राम मंदिर बनाने का फैसला कितने साल बाद लिया गया? जो अयोध्या में राम मंदिर बनाने का फैसला वो कितने साल बाद लिया गया था? 250 वर्ष, 390 वर्ष, 492 वर्ष, 500 वर्ष। तो दोस्तों ये लिया 492 वर्ष बाद। 492 वर्ष लग गए फैसला होते होते। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल। अयोध्या किस राज्य में स्थित है? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। तो दोस्तों ये उत्तर प्रदेश में है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। चलते हैं अपने आज के अगले सवाल की तरफ। अयोध्या का परिवर्तित नाम क्या था? फिर से सुने। जो अयोध्या का परिवर्तित नाम क्या था? तो अयोध्या को जो नाम बदल दिया गया था वो क्या था? फैजाबाद, प्रयागराज, आदिरपुर, पाटलिपुत्र। तो दोस्तों ये था आपका फैजाबाद। ऑप्शन ए। आपका अगला सवाल। अयोध्या किस नदी के तट पर स्थित है? गंगा नदी, सरयू नदी, यमुना नदी, सतलुज नदी। तो दोस्तों जो अयोध्या है वो आपके सरयू नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। जब बाबरी मस्जिद पर हमला कर विवादित जमीन पर बनी मस्जिद को तोड़ दिया गया था, तो कब तोड़ दिया गया था दोस्तों ये बताइए? 6 दिसंबर 1992 को, 6 नवंबर 1992 को, 7 जनवरी 1993 को, या 5 जनवरी 1994 को। तो दोस्तों बाबरी मस्जिद को 6 दिसंबर 1992 को तोड़ दिया गया था। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। 1992 में बाबरी मस्जिद पर हमला हुआ, उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? जब बाबरी मस्जिद पर हमला हुआ 1992 में, तो उसमें प्रधानमंत्री कौन थे? HD देवगौड़ा, विश्वनाथ प्रताप सिंह, PV नरसिम्हा राव, या अटल बिहारी वाजपेयी। तो दोस्तों उसमें नरसिम्हा राव थे प्रधानमंत्री। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। वर्ष 1992 में तत्कालीन राष्ट्रपति कौन थे? वर्ष 1992 में तत्कालीन राष्ट्रपति कौन थे? ज्ञानी जेल सिंह, शंकर दयाल शर्मा, KR नारायण, रामस्वामी वेंकटरमन। तो दोस्तों उस समय थे शंकर दयाल शर्मा राष्ट्रपति थे। चलते हैं आज के अगले सवाल की तरफ। जिस समय बाबरी मस्जिद ढाई गई उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? फिर से सुने। जिसमें बाबरी मस्जिद ढाई गई उसमें जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? तो दोस्तों उसमें मुख्यमंत्री थे कल्याण सिंह। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अयोध्या का फैसला कितनी एकड़ जमीन पर हुआ है? जो सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या कितने क्षेत्रफल वाली विवादित जमीन का मालिकाना हक भगवान रामचंद्र स्वरूप रामलला को दिया है? प्रश्न फिर से सुने। सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या के कितने क्षेत्रफल वाली विवादित जमीन का मालिकाना हक भगवान रामचंद्र स्वरूप रामलला को दिया है? आपके ऑप्शन है 2.77 एकड़, 5 एकड़, 3.99 एकड़, 6 एकड़। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 2.77 एकड़। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अयोध्या विवाद को और क्या कहा जाता है? प्रश्न फिर से सुनिए। जो अयोध्या विवाद है उसको क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन इस प्रकार है आपके। राम जन्म भूमि, बाबर मस्जिद भूमि स्वामित्व विवाद, या A या B दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी।
तो ये विवाद दोनों नामों से जाना जाता है, राम जन्म विवाद नाम से भी जाना जाता है और बाबर मस्जिद भूमि स्वामित्व विवाद से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अयोध्या राम मंदिर विवाद की सुनवाई कितने समय तक चली? जो अयोध्या राम मंदिर विवाद है उसकी सुनवाई कितने समय तक चली थी? 50, 40, 60, 90। तो दोस्तों 40 वर्ष तक चली थी। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अयोध्या राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद भूमि विवाद में संवैधानिक पीठ के कितने न्यायाधीशों ने फैसला सुनाया? अयोध्या राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद भूमि विवाद में संवैधानिक पीठ के कितने न्यायाधीशों ने फैसला सुनाया? 4, 5, 6, 5। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 5। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अयोध्या विवाद का फैसला सुनाने वाले जजों में जज रंजन गोगोई के अलावा 4 जज कौन थे? जो अयोध्या विवाद का फैसला जिन जजों ने सुनाया था उसमें एक जज थे रंजन गोगोई, तो उनके अलावा जो 4 जज थे वो कौन थे? जज डीवाई चंद्रचूड़, जज शरद अरविंद बोबडे, जज अशोक भूषण, जज अब्दुल नजीर, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों उपरोक्त सभी जज थे, चारों जज। 4 जज ये हो गए, एक रंजन गोगोई, तो ये टोटल 5 जज थे। आपका अगला सवाल। अयोध्या विवाद के फैसले में मस्जिद निर्माण के लिए कितनी एकड़ जमीन दी गई है? जो अयोध्या विवाद फैसला है उसमें मस्जिद के निर्माण के लिए कितनी एकड़ जमीन दी गई है? 4 एकड़, 7 एकड़, 5 एकड़, 1 एकड़। तो दोस्तों ऑप्शन सी मस्जिद के लिए 5 एकड़ जमीन दी गई है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अयोध्या विवाद के फैसले के बाद मंदिर बनाने के लिए कितना समय दिया गया? जो अयोध्या विवाद का जो फैसला हो गया उसके बाद मंदिर को बनाने के लिए कितना समय दिया गया? 1 वर्ष, 6 महीने, 3 महीने, 2 महीने। तो दोस्तों ये 3 महीने का समय दिया गया। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अयोध्या विवाद का फैसला किसके पक्ष में आया है? राम जन्मभूमि न्यास, सुन्नी वक्फ बोर्ड, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही जवाब का ऑप्शन ए राम जन्मभूमि न्यास। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अयोध्या में मस्जिद का नाम क्या है? जो अयोध्या में मस्जिद है उसका क्या नाम है? तो दोस्तों मुस्लिम मस्जिद, बाबरी मस्जिद, अकबर मस्जिद, शाहजहां मस्जिद। तो दोस्तों उसका नाम है बाबरी मस्जिद। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बाबरी मस्जिद का निर्माण कब हुआ था? जो बाबरी मस्जिद उसका निर्माण कब हुआ था? 1526, 1527, 1528, 1530। तो दोस्तों जो अपनी बाबरी मस्जिद है उसका निर्माण 1528 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या विवाद पर अपना अंतिम फैसला कब सुनाया? तो दोस्तों बताइए ये कब सुनाया गया था? तो ये सुनाया गया था 9 नवंबर 2019 को। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या विवाद पर अपनी सुनवाई कब पूरी की है? फिर से सुने, सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या विवाद पर अपनी जो सुनवाई हो कब पूरी की है? 16 अक्टूबर 2019, 19 अक्टूबर 2019, 9 नवंबर 2019, 1 नवंबर 2019। तो दोस्तों ये सुनवाई 16 अक्टूबर 2019 को पूरी की है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में आपने किस स्थान पर 4 लाख दिए जलाकर गिनीज बुक में नाम दर्ज कराया है? फिर से सुने, हाल ही में आपने किस स्थान पर 4 लाख, यहाँ पे दिए आएगा जो दीपक, 4 लाख दीपक। नई दिल्ली, प्रयागराज, अयोध्या, मथुरा। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा अयोध्या। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल। हमारे देश के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? जज शरद अरविंद बोबडे, जज अशोक भूषण, जस्टिस रंजन गोगोई। तो दोस्तों जज शरद अरविंद बोबडे बने। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बाबर किस वंश का शासक था? जो बाबर है वो किस वंश के शासक थे? लोधी वंश, मुगल वंश, खुर्द वंश, खिलजी वंश। तो दोस्तों मुगल वंश के शासक थे बाबर। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। भारत में पहला मुगल शासक कौन था? तो पहला मुगल शासक कौन था भारत का? बाबर था, हुमायूं, अकबर या जहांगीर? तो दोस्तों बाबर था भारत का पहला मुगल शासक। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो दोस्तों इसका तो सभी को ही पता है। जो उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है। ऑप्शन बी। चलते हैं पहले अगले प्रश्न की तरफ। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश के राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। कौन है? आनंदीबेन पटेल। चलते हैं अपने अगले प्रश्न। अयोध्या मामले में मुस्लिम पक्ष के पहले वकील कौन है?
फिर से सुने, जो अयोध्या मामला है उसमें मुस्लिम पक्ष के पहले वकील कौन है? जफरयाब जिलानी, शाहिद रिजवी, अब्दुल नजीर या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, जफरयाब जिलानी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या की विवादास्पद जमीन पर मंदिर निर्माण के लिए केंद्र सरकार को क्या निर्देश दिए? समिति बनाना, ट्रस्ट बनाना, कानून बनाना या कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ट्रस्ट बनाना। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या में विवादास्पद भूमि विवाद का फैसला कितने पन्नों में सुनाया? तो बताइए दोस्तों कितने पन्नों में सुनाया? दोस्तों इसका सही जवाब होगा 1045, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अयोध्या भूमि विवाद मामले में गवाह के रूप में सुप्रीम कोर्ट की आयतों को किस धार्मिक पुस्तक में शामिल किया गया है? फिर से सुने, जो अयोध्या भूमि विवाद है उसके मामले में गवाह के रूप में सुप्रीम कोर्ट की आयतों को किस धार्मिक पुस्तक में शामिल किया गया है? वाल्मीकि रामायण, संपद पुराण और भी दोनों या रामचरितमानस। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, वाल्मीकि रामायण और संपद पुराण दोनों धार्मिक पुस्तकों में शामिल किया गया है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बाबर के आदेश पर बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? प्रश्न को फिर से सुने, बाबर के आदेश पर बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने कराया? मीर जाफर ने, मीर बाकी ने, मीरिन कासिम ने या मीर मोहम्मद ने। तो दोस्तों ये कराया था मीर बाकी ने, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये 1528-29 में करवाया था। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। 2010 में किस उच्च न्यायालय ने सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष इस विवादित भूमि को 3 भागों में विभाजित किया था? आपके ऑप्शन है दिल्ली उच्च न्यायालय, कोलकाता उच्च न्यायालय, इलाहाबाद उच्च न्यायालय, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय। तो दोस्तों ये ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, इलाहाबाद उच्च न्यायालय।